अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले ये कि अगर आपको मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि आपने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं आता ना, तो आप क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग से कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग में आते हैं, वो कहते हैं कि हमने $100 $200 डिपॉजिट करना है और हमारा डेली का $20 $30 बन जाए। तो देखिए, इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। देखिए, हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिप्टो में आए हैं, क्रिप्टो में आप आए हैं, आपने स्पॉट ट्रेडिंग भी करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करनी है। आप अपना 60 to 70% जो पोर्टफोलियो आपका है वो आप हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग में रखें, स्पॉट में रखें। स्पॉट में ये होता है कि प्राइस नीचे आती है तो आपका लॉस होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती। आपके पास आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं, कभी ना कभी उन कॉइन्स की प्राइस आप चली जाती है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आप लॉन्ग की भी ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट की भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेड मुसलसल नेगेटिव जा रही है तो उसमें आपका पोर्टफोलियो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन जो बात है कि आपने अपना जो 60% पोर्टफोलियो वो आपने स्पॉट में रखना है और आपका 40% जो पोर्टफोलियो है वो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में रखना है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो आपने करनी है उसमें स्कैल्पिंग भी आ जाती है, उसमें डे ट्रेड भी आ जाती है। तो अब होता क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग में, देखें, कोई भी आपने ट्रेड ओपन की है, एक तो आपने लिवरेज ज़्यादा ले ली है, लिवरेज आपने 10x 15x 20x भी लोग लेते हैं, 20x का लिवरेज ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपका जो पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास $200 है तो आपने $70 की, $80 की या $100 की आपने ट्रेड ओपन कर दिया 20x के लिवरेज पे। तो कोइन ने थोड़ा सा नेगेटिव जाना है और आपने क्रॉस में भी ट्रेड की हुई है, आपने 20x पे अगर लगाया हुआ है तो ये देख लेंगे 5% वो आपके नेगेटिव मूव करेगा तो आपकी ट्रेड 100% लॉस में चली जाएगी। 10% अगर वो आपके नेगेटिव मूव करता है तो आपका तो पूरा अकाउंट क्रॉस में लगा हुआ है तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी यूज ना करें। देखें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करें, लेकिन प्रॉफिट करें, कंटिन्यूसली प्रॉफिट करें, लिक्विडेशन से बचें। अब आपने मैनेज कैसे करना है, हमेशा कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं 6 to 7x से ज्यादा लिवरेज मत रखें। अब आपने लिवरेज 6 to 7x का लेना है और जो आपने पोर्टफोलियो यूज करना है वो आपने 5% से ज्यादा पोर्टफोलियो कभी भी यूज नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, 5% आपने पोर्टफोलियो यूज किया, आप आइसोलेट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आइसोलेट मोड में ट्रेड कर रहे हैं, वहां से आपने 6x का लिवरेज लिया, यहाँ से 5% पोर्टफोलियो यूज किया। पहले जो आपका 100 में से 5% पोर्टफोलियो है उसको लॉस तक पहुंचने के लिए उस कॉइन को कम से कम 20 से 22% स्पॉट में नेगेटिव ट्रेड जाने चाहिए। 20 से 25% अगर वो नेगेटिव जाती है तो आपने जितना फंड लगाया हुआ है वो आपके फंड तक पहुंचेगी, तो आपका फंड मतलब कि लॉस होने के चांसेस होंगे अगर आप आइसोलेट में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, और आप अपनी ट्रेड पे तकरीबन 8 से 10%, आपने 5% पोर्टफोलियो यूज किया हुआ है, 10 से 12% लॉस में या 20% लॉस में आप स्टॉप लॉस लगा दें, तो इट्स मीन कि जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है, आपकी कोई ट्रेड लॉस में जाती है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 1 से 2% लॉस में, ओवरऑल 2 से 3% मैक्सिमम आपका लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 2% भी लॉस करते हैं तो ये कोई लॉस नहीं है। अगर आपके पास $200 है तो आप $4 का लॉस कर रहे हो, $5 का लॉस कर रहे हो, तो ये रिकवर करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और अगर आप क्रॉस में ट्रेड कर रहे हैं, आपने 5% पोर्टफोलियो यूज की है और 5x पे आप गेम कर रहे हैं, 5x लेवरेज 5% पोर्टफोलियो, तो आप देखें 20% उसको चाहिए आपके पोर्टफोलियो तक, मतलब जितना आपने लगाया है उतना फंड लॉस तक पहुंचने के लिए 20% स्पॉट में चाहिए और 95% पोर्टफोलियो भी आपका बचा हुआ है। तो 95% पोर्टफोलियो बचा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए तो कम से कम उसको 300 400 या 500% स्पॉट में अगर वो नेगेटिव जाती है ट्रेड तो आपका अकाउंट फिर लिक्विडेट होगा। ठीक है, क्रॉस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर रहेगी, आइसोलेट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी लिक्विडेशन जो है वो
आइसोलेट में लिक्विडेशन आपके पास इसलिए होती है क्योंकि आपने जितना फंड उस ट्रेड को दिया है, फॉर एग्जांपल आपने $20 एलोकेट किए हैं उसको, तो वो ट्रेड आपकी $20 तक ही चलेगी। अगर आपका $20 लॉस में जाता है तो आपकी ट्रेड वो लिक्विडेट हो जाएगी। जबकि क्रॉस में वो आपका ओवरऑल फंड, टोटल फंड लेना होता है। $20 आपने ट्रेड को दिए, पीछे आपके पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल $180, तो वो ओवरऑल उस फंड को उठा के फिर आपकी लिक्विडेशन बताएगा कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ तक बनती है। तो क्रॉस मोड में लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप क्रॉस में कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने 5% पोर्टफोलियो यूज किया है, 5x पे अगर आप गेम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लिक्विडेट होना चाहिए। तो हमेशा लालच ना करें क्रिप्टो के अंदर, कम से कम पोर्टफोलियो यूज करें और कम से कम लेवरेज पे आप ट्रेड ओपन करें, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी लॉस